राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत हो गई मेरी। सुबह की व्लॉग बना रही हूँ गाइस। बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई नहाकर अपने भगवान के मंदिर में। मंदिर खोला और भगवान जी को मैं पहले ही बैठा गई और दूध और जल रख गई थी। जब तक भगवान जी ने जल और दूध ग्रहण किया, जब तक मैंने बच्चों को नाश्ता बनाकर रेडी किया और बच्चों को टिफ़िन लगाकर स्कूल के लिए निकाल दिए, रवाना कर दिए। इसके बाद बच्चे हो गए स्कूल की रवाना। मैं आ गई तो मैंने पहले सुबह सिर धोया था, आज मंडे था तो मेरे बाल गीले थे तो मैंने सुखाकर उनको खोल रखे, थोड़ा सा कंघी भी लगा रखी थी। इसके बाद मैं आ गई तो मैंने अब शुरू करी पूजा। तो अपने बालों को कसा, वहाँ पर नीचे बाल धरे दिखे तो बाल पूजा में आना बहुत अशुभ होता है। तो पूजा पहले बाल बांध लिए, फिर मैंने ओढ़ ली स्टॉल और बालों को समेट कर मैं ले जाती हूँ बाहर, ताकि अब मैं आराम से पूजा कर सकूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ और किचन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, बाद में करूँगी क्योंकि पूजा का जल्दी टाइम है। अगर जल्दी पूजा नहीं करो तो फिर भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं कि सारे कामों में लगी है और हमारे कोई भी काम नहीं करती, हमारा काम सारा लेट करती है। तो मैंने भगवान को सुबह पालक का पराठा, दूध, जल रख दिया था और पर्दा बंद कर दिया था। अब मैंने पर्दा खोल के सारी चीज़ें उठाई और भगवान के लिए गर्म पानी करके लाई। सुबह बच्चे के जाने के बाद कमरा, किचन ऐसा पड़ा हुआ है सारा। बच्चों के पराठे बनाए तो उसमें रोटी और पराठे इनके लिए भी सेक ली, 2 रोटी। सूखी सब्जी जो कि भगवान के लिए बचाई, जो कि नहीं खा पाई ठाकुर जी को नहीं दी, और कुछ गीली सब्जी थी शाम को बनाई तो वो रखी। मैंने ठंडी रोटी हटा दी इनकी। शाम को खाना बनाओ तो ये होटल पे खा जाते हैं दोस्तों के साथ, तो ये घर में खाना बहुत कम खाते हैं। तो मैंने शाम की रोटी हटा दी और गरम रोटी उसमें रख दी, पराठे रोटी वगैरह। और सब्जी मेरी रात की मैंने 2 आलू बॉयल करके बनाई थी इनके लिए, तो उन्होंने नहीं खी, शाम को खाना नहीं खाया रात में, नाइट में। तो अब मैं आगे चिड़ियों को दाना डाला और कपड़े सूख रहे। मेरा जल जो है भगवान के, थोड़ा सा रोटी डालने आई थी मैं छत पर और अब जा रही हूँ भगवान को नहलाने। तो नीचे आ गई गैस में। इसके बाद कि मैंने भगवान के कमरे में आकर भगवान की तैयारी पूजा कर ली है। भगवान जी को नहला दिया और श्रृंगार करके बिठा दिया। अपने लगा रही हूँ मैं श्याम चंदन, श्री श्याम चंद्र, जो मेरे गुरु जी ने मुझे वृंदावन से जो भेंट दिया था। तो मैं उसी की रोज़ एक काली बिंदी लगाती हूँ। मैं ठाकुर जी को शीशा दिखाया। गाइस, जब भी आप पूजा करो तो शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो भगवान जी को शीशा दिखाना ज़रूरी है। मैंने ले लिया जल। मैं ठाकुर जी को, राधा रानी को स्नान कराने के बाद भोले बाबा को, गणेश जी उनको, माँ जगत जननी को, सबको नहलाती हूँ। सामान मैंने एक तरफ किया, डलिया जल भर के रखती हूँ एक बरनी, ताकि सारे भगवान जी नहल जाएं। तो अभी सर्दियों में तो मैं ठाकुर जी को, लाडली को 1 हफ्ते में 2 बार नहलाती हूँ। और बाकी भोले बाबा को, माँ जगत जननी को, नंदी भगवान को मैं रोज़ नहलाती हूँ पर डे। और ठाकुर जी को जो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है तो उन्हीं कपड़े पहनाकर उनको गर्म कपड़ों में। तो अभी मैंने पूजा करने के बाद जल ख़त्म हो गया था तो उसमें जल अवॉइड किया और इसमें मैंने सारे मंदिर में जो है छिड़काव जल का किया, ताकि सारी तस्वीरों को जो है रोज़ रोज़ साफ नहीं कर पाते तो जल छिड़क देती है तो उसमें अच्छा है, सबको स्नान हो जाते हैं। आसन को किया, भगवान जी को किया। और पता नहीं गाइस पहले आसन को करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस आसन पर अपन बैठते हैं पहले उसको शुद्धिकरण करना चाहिए। सबसे पहले मैं हमेशा आसन पे ही जल छिड़कती हूँ, फिर मंदिर पे, फिर भगवान को। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे भगवान जी को मैंने नहला दिया है और मैंने अब सारी अपनी पुस्तकें रख ली और माला रख ली। अब मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी। तो आरती के लिए गाइस आप लोग कह रहे होंगे ये क्या ले हाथ में, मैं ले हूँ, लिया है, मैंने लिया है इसमें तुलसी की लकड़ी, जो सूखी हुई तुलसी होती है उसमें मैंने रुई लगाकर बत्ती बनाई। तो ये थोड़ा सा मोटी और तेल जाना भर गया तो इसको मैंने 2-3 काड़ियों से जो है जलाया तो तीसरी काड़ी से जल गई। और तुलसी की अगरबत्तियों को रुई लगाकर जो है ठाकुर जी की रोज़ से आप
आरती करना चाहिए भगवान जी की। सिर्फ ठाकुर जी को, राधा रानी के जो है ठाकुर जी को कर सकते हो आप, बाकी और सब देव को नहीं। तो मेरे पास मैं उन्हीं को ठाकुर जी की वजह से करती हूँ, तो सभी को बोल देती हूँ कि भूल चूक क्षमा हो जाना अगर किसी और को कुछ आपत्तिजनक हो। ऐसे भगवान सब एक ही है। तो मैंने अपनी युगल चितवन की पुस्तक रख ली, गुरु जी की किताब रख ली, पुस्तक भजनों की माला रख ली, और सारी जो है भगवान तिलक बंधन चंदन सब कुछ करके आरती की। और आरती करने के बाद जो है आरती मैं अच्छे से करती हूँ, धीरे धीरे से भजन गाती हूँ, आरती गाती हूँ, यही गाती हूँ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तो गाइस आरती यहाँ मेरी हो गई, और यहाँ पर मैंने मेरे ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है जो है तुलसी माता की अगरबत्ती जब मैं जलाकर आरती करती हूँ तो बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने देखे नीचे गर्म सूट है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो मैं नीचे गर्म सूट पहन लेती हूँ। ऊपर से अपना जो मेरा सूती कॉटन का सूट है वो पतला है, इसलिए मैं धूप दीप दिखाया। इसके बाद मैंने और आरती कर ली है, लगभग मेरी हो गई। अब मैं जल दे के उनको शांति शांति बोलती हूँ। और भगवान का जो अगर जो भी दीपक जलाते हैं आप उसको जल से आचमन करके छिड़क देना चाहिए कमरों में, जहाँ आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं वहाँ दोनों से। और दंडवत भगवान जी को साक्षात दंडवत करना चाहिए, 5 करना चाहिए। मैं भी 5 करती हूँ, कभी जल्दी जल्दी में होती है तो 1-2 करके भगवान से क्षमा मांगती हूँ। अब मैंने किया है, तुलसी मैया को जल से अर्पण किया और धूप दीप दिखा के और झोली में रख दी। माला फेरूंगी मैं बाद में, पहले करती हूँ मैं अपनी पहले करती हूँ मैंने भगवान जी को प्रणाम करके, और इसके बाद है आई मैं तो भगवान जी को दिखाया मैंने आपको सबको कैसे लग रहे मेरे ठाकुर जी। और इस टाइम चली गई गैस लाइट, तो बहुत अंधेरा हो गया था। मोबाइल की मैंने भी लाइट टॉर्च बंद कर रखी थी। अब मैं करने वाली हूँ पाठ, तो पाठ शुरू कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैं करती हूँ अपने गुरु जी का युगल चितवन का पाठ करती हूँ, जो कि मेरे बड़े गुरु जी की फ़ोटो पीछे लगी है, दादा गुरु जी की अंदर है, दोनों दादा गुरु जी की। और मेरे सतगुरु भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करके मैंने पाठ शुरू किया है। तो कुछ पाठ आधा सुबह कर लेती हूँ, कुछ शाम को कर लेती हूँ। वैसे मेरा रहता तो यही है कि सुबह मैं नही धोई और इधर उधर कपड़ों से अशुद्ध नहीं होती, साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, तो मैं सुबह ही अपना पूरा पाठ करूं। लेकिन माला के लिए लेट हो रहा था, बच्चे गए 10 बजे, 10 बजे से मैंने 12 बजे तक पूजा की, क्योंकि नहलाना भगवान जी को, उसके बाद भी बहुत सारे काम देखना। तो इसमें भगवान जी को पाठ किया, धूप दीप से लगाकर पाठ करने के बाद गाइस मैं आ गई अब ठाकुर जी को। और इसके बाद किया मैंने अपनी माला, तो माला झोली ले ली पाठ करने के बाद। तो इस ऐसे मेरा गाइस डेली रूटीन का काम रहता है। 21 माला, कभी जो 7 माला नहीं होती जल्दी जल्दी में 1-2 माला तो पक्का ही करती हूँ। तो मैंने गाइस यहाँ पे कर ली है माला, तो मैं रोज़ नहीं गिनाती कि मेरी कितनी माला हो चुकी, क्योंकि भजन और भोजन और नारी ये पर्दा के अधिकारी होते हैं। तो ऊपर आगे कपड़े मेरे लगभग सूख गए। मैंने तुलसी में जल डाला, जो जिस भगवान को मैंने नहाया दूध से, तो उसको मैं डाला। जो बाहर का नज़ारा है कि स्कूल है हमारे यहाँ पे बच्चों का सामने, वहाँ रोड है, वहाँ पे किसी का छोटा सा बच्चा खेल रहा था, ऊपर धूप खाई थोड़ी देर मैंने,
राधे राधे। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने धूप खाई तो अच्छा लगा, मन तो कर रहा था बिल्कुल लेट जाऊँ। मेथी सूख रही, इसमें हाथ फेरा क्या कि ये मेथी सूख जाए थोड़ा। कल बारिश हो गई तो गीले गए। यहाँ पे किट्टू गिलहरियों के लिए दाना डाला तो वो बेचारी बहुत मस्त खा रही। यहाँ पे मैंने कर लिया गाइस अपना भोजन तैयार। तो पहले भगवान का पराठा बना वो भी ले लिया, जो दोबारा से मैंने अपने लिए बनाए भोजन, तो उसमें से दोबारा से मीठा पराठा बना दिया क्योंकि सब्जी तो वो खा गए थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।